एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम लोग को 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज दैट इज 4.2 मीटर एंड मतलब यहाँ पे डायमीटर और हाइट दे रखी है, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो एकदम सिंपल सा है, तो देख लेते हैं। तो 9th का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमें डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर है 4.2 मीटर और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 4.5 मीटर। तो हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो व्हाट इज़ द रेडियस? तो 4.2 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा ये 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर इसका इसकी हाइट हो जाएगी, ओह सॉरी रेडियस हो जाएगा। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 2.1 एंड हाइट इज 4.5। तो सिंपली इसको कट कर दिया, 0.3 आ गया। और 44 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 4 से 12 13, तो 1.35। तो 1.35 आ गया। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 से। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 0 4 5 0 आ गया 4 9। तो यहाँ पे सिंपल सा आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है इसको देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। देखिए, अब यहाँ पे इसको हम लोग कायदे से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए, हम लोग मान लेते हैं वहाँ पे कि लेट टोटल स्टील यूज्ड, टोटल स्टील यूज्ड, टोटल स्टील यूज्ड हुई एक्स। अब ये क्या चीज़ है? तो देखिए, एक टैंक है, उस टैंक को बनाने के लिए ये जो टैंक है, इस टैंक को बनाने के लिए वो ले रहा है, मतलब इस टैंक को बनाने के लिए वो स्टील का यूज़ करने वाला है। अब ये बताइए, स्टील का यूज़ करेगा, ये ऊपर वाला पार्ट भी बनाएगा, नीचे वाला पार्ट भी बनाएगा और ये कर्व वाला पार्ट भी तो बनाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया बनाएगा, मतलब टोटल सरफेस इसकी बनाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टील। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता करना है कि इसमें कितना स्टील लगेगा, तो पहले इसकी हमें टोटल सरफेस एरिया पता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कर्व सरफेस एरिया निकला है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इसको तो बाद में फिर से लिख सकते हैं। तो इसका पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितनी दूर में स्टील लगाना है, कितनी दूर में स्टील लगा हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस कितना है? रेडियस दे रखा है 2.1 और 2.1 प्लस हाइट कितनी है? 4.5। ठीक, को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 0.3, 44 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 516 426 6.6 आ गया। 44 मल्टीप्लाई 6 3 18 और 1.98 इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 1.98 को 44 से 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36 और 4 जा 4। ठीक, 2 9 7 9 to 11 and 7 16 17 और 87.12 मीटर स्क्वायर इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब हमें यहाँ पे ये पता चल चुका है कि ये जो स्टील, जो ये टैंक ये बनाना चाहता है, उसका टोटल सरफेस एरिया 87.12, मतलब जो भी स्टील यूज़ होगा वो इसके इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ फिर से मान लेते हैं कि लेट टोटल स्टील यूज्ड, मान लेते हैं कि एक्स स्टील यूज हुई। अब ये बताइए कि इतना तो हो गया वेस्ट, तो क्या इसको हम लोग काउंट करेंगे? इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना, वही एक्चुअली में होता है। तो ये इतना पार्ट
था, मान लीजिए स्टील का इतना पार्ट था, उसमें से 1 पार्ट तो वेस्ट हो गया, तो भैया 12 में से 1 निकला, बचा कितना 11, किसका 12 का, 12 का 11 पार्ट बचा। अब इतने स्टील का यूज़ होगा क्या बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए, लेकिन ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ टोटल स्टील, तो 11/12 पार्ट यूज़ होगा, किसका है ये टोटल स्टील का है, ये टोटल स्टील का 11/12 पार्ट यूज़ होगा क्या बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये इसमें जितनी भी स्टील होगी पूरे टैंक में लग जाएगी, पूरे टैंक मतलब पूरा टोटल सरफेस एरिया इसका कवर कर लेगा। इसका मतलब ये जो है इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 87.12। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इस लाइन को फिर से समझाते हैं। देखिए उसने बोला है कि 1/12 पार्ट यूज़ हो गया है, मतलब वेस्ट हो गया है, तो 1 पार्ट 12 में से 1 पार्ट यूज़ हो गया, तो बचा कितना 12 में से 1 निकला 11/12 पार्ट बचा हुआ है, लेकिन ये किसका है टोटल का है, तो 11/12 पार्ट जो है वो टोटल का बचा हुआ है। तो अब इस पार्ट का जो बचा हुआ पार्ट है इसका यूज़ होगा पूरे टोटल सरफेस एरिया को घेरने का, किससे घेरेगा स्टील से घेरेगा, तो इसका मतलब ये जो है ये इनफ है इसके टोटल सरफेस एरिया को घेरने के लिए, तो ये पार्ट इसका मतलब ये इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर है क्योंकि पूरे को घेरेगा, इसका मतलब ये इसके इक्वल है तभी तो पूरे को घेर पाएगा, तो इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया के बराबर है और इसका टोटल सरफेस एरिया 87.12 मीटर अभी हमने निकाला, उसके हमने इक्वल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो देखिए एक्स यहीं रहने देते हैं 87.12। अब आपको पता है फ्रैक्शन उधर जाके रेसिप्रोकल होगा, 12 ऊपर हो जाएगा 11 नीचे हो जाएगा। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 7 जा 77, 10 11 9 जा 99, 2 11 1 जा 11 रुक जाएगा 11 7 जा 77, 10 111 9 90, 2 11 2 जा 22 और 7.92, तो 7.92 मल्टीप्लाई 12, इसको कर लेते हैं, तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 12 9 जा 108 और 12 7 जा 84 और 95, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 95.04 मीटर स्क्वायर, तो इतना स्टील एक्चुअली में यूज़ होने वाला है इसको बनाने के लिए, या फिर हाँ एक्चुअली यूज़ हुआ था, तो 95.04 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ ये सेशन एंड करते हैं, अब आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।